हे गाइस, वेलकम टू B4P। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्राइवेट लेबल्स। प्राइवेट लेबल्स क्या होते हैं, वो कौन से कंज्यूमर प्रोफाइल्स को टारगेट करते हैं, कैसे वो मिड टीयर ब्रांड्स को इररेलेवेंट बना देते हैं, मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में, ई कॉमर्स स्टोर्स में कैसे प्राइवेट लेबल्स वर्क करते हैं, कैसे उनका मार्जिन डिफरेंट होता है फ्रॉम FMCG प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू लॉन्च प्राइवेट लेबल्स। आज की वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एक प्राइवेट लेबल होता क्या है। एक रिटेलर जब एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से एक गुड को बनवा कर अपने ब्रांड नेम के अंदर सेल करता है, उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस रिटेल एंजोमैटिक करके एक डिटर्जेंट पाउडर थर्ड पार्टी से प्रोड्यूस करवाता है एंड अपने स्टोर्स में, मतलब रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, सारे रिलायंस रिटेल के स्टोर्स में उसे सेल करता है। इवन ऑनलाइन जियो मार्ट पर भी एंजोमैटिक का डिटर्जेंट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एंड दैट इज सोल्ड बाय द रिलायंस कंपनी। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, बट दिखने में ये एकदम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरह ही दिखते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को देख के, एंजोमैटिक को देख के कोई भी ये कहेगा कि दिस इज एज गुड अ प्रोडक्ट एज सर्फ एक्सेल और एरियल और टाइड और एनी अदर डिटर्जेंट। सो दैट इज अ प्राइवेट लेबल। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से कंज्यूमर प्रोफाइल्स को ये सारे प्राइवेट लेबल्स टारगेटेड होते हैं। सो कंज्यूमर प्रोफाइल्स, अगर हम लोग शॉपर्स की कंज्यूमर प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं लॉयलिस्ट, जो कि उनके सिर्फ फेवरेट प्रोडक्ट्स, फेवरेट ब्रांड्स ही शॉप करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ सर्फ एक्सेल के ही प्रोडक्ट्स आते हैं। किसी पर भी कितना भी डिस्काउंट मिल जाए, हम लोग किसी की भी ऐड देख लें, बट मेरी फैमिली को सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर ही चाहिए। सो वी आर वेरी लॉयल टू वन ब्रांड ऑफ सर्फ एक्सेल। बट कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की उन्हें आदत होती है। उनको एक प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं लग जाता तब तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इवन एक प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है तो भी वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स को। सो दे आर नोन एज एक्सपेरिमेंटर्स। एंड द थर्ड वन, हम लोगों ने नाम दिया है इनको मनी मनी मनी, या फिर आप इनको डिस्काउंट सीकर्स भी कह सकते हैं, विच ओनली शॉप फॉर द चीपेस्ट प्रोडक्ट्स। वहाँ पे उनको जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा या फिर एक प्रोडक्ट जिस पे उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, वो प्रोडक्ट की प्राइस सबसे ज़्यादा कम होगी, वो बस उसको उठा लेंगे। उनको किसी ब्रांड से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी से मतलब है। सो एक डिटर्जेंट अगर साफ कर रहा है एंड सबसे सस्ता है, दे विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड इन तीनों प्रोफाइल्स में प्राइवेट लेबल्स आर टारगेटेड टू एक्सपेरिमेंटर्स एंड डिस्काउंट सीकर्स एंड नॉट लॉयलिस्ट, क्योंकि लॉयलिस्ट अपना ब्रांड चेंज नहीं करते हैं। दैट इज वाई दे विल नेवर गो फॉर अ प्राइवेट लेबल। बट डू यू नो कि मार्केट में लॉयलिस्ट सबसे कम होते हैं। Most of the shoppers which are shopping out there are experimenters and discount seekers. Even my family, अगर वो डिटर्जेंट में लॉयलिस्ट हैं तो वो किसी और कैटेगरी में एक्सपेरिमेंटर्स या डिस्काउंट सीकर आराम से हो सकती है। हो सकता है हम लोग के कई सारे ब्रांड्स, हो सकता है क्या ऐसा रियलिटी में है कि हम लोग के कई सारे ब्रांड्स बार बार चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोप्स, हम लोग कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी कभी डव खरीदते हैं, कभी फियामा डिविल्स खरीदते हैं, कभी पियर्स खरीदते हैं। सो वी आर एक्सपेरिमेंटर्स एंड इन मेनी कैटेगरीज वी आर इवन डिस्काउंट सीकर्स। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट क्लीनर्स, कभी सानी फ्रेश पे डिस्काउंट मिल जाएगा तो हम लोग सानी फ्रेश ले लेंगे, कभी हार्पिक पे डिस्काउंट मिल जाएगा तो हम लोग हार्पिक ले लेंगे। हम लोग को बस उसकी यूटिलिटी से मतलब है कि उसको हम लोग के वॉशरूम को क्लीन करना है। So in many categories we also become discount seekers. So the private labels are aimed at these two consumer profiles of experimenters and discount seekers. And because private label exist out there in the market, consumer good companies को बहुत ज़्यादा stiff competition face करना पड़ता है, क्योंकि एक consumer good company दूसरी consumer good company से तो fight already कर ही रही है एंड वहाँ पे already बहुत सारी consumer good companies exist करती हैं in the market. But इसके अलावा in many retail outlets कई बार प्राइवेट लेबल्स भी आ जाते हैं, सो उनका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में प्राइवेट लेबल मार्जिन कितना है एंड FMCG कंपनीज को कितना मार्जिन मिलता है उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में। सो फूड एडिटिव्स में जहाँ पे प्राइवेट लेबल्स आर गेट अ मार्जिन ऑफ 48%, FMCG कंपनीज आर एबल टू गेट अ मार्जिन ऑफ ओनली 30%। डिप्स एंड स्प्रेड में 45 वर्सेस 28, कुकिंग मीडियम में 44 वर्सेस 30 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। एंड ये मार्जिन, जो एक्स्ट्रा डेल्टा मार्जिन है, वो प्राइवेट लेबल रिटेलर्स कैसे जनरेट कर पा रहे हैं? वो जनरेट कर पा रहे हैं थ्रू कॉस्ट सेविंग एलिमेंट्स।
जैसा कि मैंने कहा था कि एंजोमैटिक का कभी भी एडवर्टीजमेंट आप नहीं देखेंगे, सो इनको कोई भी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं करनी पड़ती। मोर ओवर दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट अट्रैक्ट एनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बिकॉज ये जो बड़े बड़े रिटेल चेन्स होते हैं, रिटेल आउटलेट्स होते हैं, मॉडर्न ट्रेड, वो बहुत कम सिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, टॉप टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड वहाँ पर भी लिमिटेड नंबर ऑफ एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। बट एक कंज्यूमर गुड कंपनी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, थ्रू विच दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो एक फैक्ट्री से C&F को स्टॉक जाएगा, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक जाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूटर एक रिटेलर को स्टॉक सेल करेगा, एंड हर एक मिड पार्टी का C&F का अलग मार्जिन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग मार्जिन होगा, रिटेलर का अलग मार्जिन होगा। बट इन देयर केस यहाँ पे कोई C&F नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पे रिटेलर वो खुद हैं, तो उनको मार्जिन, ये तीनों मार्जिन बच जाते हैं। मोर ओवर एक कंपनी को सेल्समैन भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, उन सेल्समैन को भी सैलरी देनी पड़ती है, भले इनडायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर वो ये सैलरी पे करते हैं, बट इन प्राइवेट लेबल्स उन लोगों को कोई भी सैलरी नहीं पे करनी है टू द सेल्समैन। दैट इज वाई दे आर एबल टू सेव ऑल दीज कॉस्ट एलिमेंट्स, एंड उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है in comparison to FMCG companies. And now we will discuss the role of private labels in modern trade stores. सो मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में जब एक प्राइवेट लेबल लॉन्च होता है तो वो मिड टियर प्लेयर्स को, मिड टियर ब्रांड्स को इररेलेवेंट बना देता है फॉर कंज्यूमर्स। बिकॉज अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखें ऑफ सरफेस क्लीनर्स का, सो इसमें कॉलिन आता है, विच इज आई वुड से द बिगेस्ट ब्रांड इन सरफेस क्लीनर्स, जहां पे सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी है। आफ्टर कॉलिन कम्स मिस्टर मसल, एंड मिस्टर मसल के नीचे ये प्राइवेट लेबल है ऑफ क्लीन मेड, जो कि रिलायंस रिटेल सेल करती है। एंड अगर हम इन तीनों के प्राइसेस देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर क्वांटिटी ऑफ 1 लीटर द प्राइस ऑफ कोलिन इज 100 रुपीज, फॉर मिस्टर मसल इट्स 93, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज ही इक्विवेलेंट प्राइस पे ये सेल हो रहा है, बट फॉर क्लीन मेड इट इज जस्ट 57 रुपीज फॉर 1 लीटर बॉटल। अब जब हम लोगों ने पिछली बार कंज्यूमर प्रोफाइल देखी थी, जो ब्रांड लॉयलिस्ट होंगे वो उस ब्रांड के लॉयलिस्ट सबसे ज़्यादा होंगे जो जिस ब्रांड की सबसे ज़्यादा इक्विटी है, इन दिस केस कोलिन। सो यहाँ पे जो कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने के लिए प्रेफरेंस अपनी रखेगा, ही विल परचेज कोलिन। बट द डिस्काउंट सीकर एंड एक्सपेरिमेंटर्स, जो लोग फॉर एग्जाम्पल कोलिन फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं बट एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, दे हैव 2 ऑप्शंस, दे कैन स्विच टू मिस्टर मसल, दे कैन स्विच टू क्लीन मेड। एंड ये जब इन दोनों प्रोडक्ट्स को एवेल्युएट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बिकम्स अ बिग फैक्टर। सो दे विल सी जस्ट डबल द प्राइस मिस्टर मसल पड़ रहा है उनको इन कंपैरिजन टू क्लीन मेड, सो प्रोबेबली देयर इज हाई चांस कि वो क्लीन मेड प्रेफर करें। एंड द डिस्काउंट सीकर्स, द मनी कंज्यूमर प्रोफाइल वाले, वो तो इन एनी केस कोलिन भी प्रेफर नहीं करेंगे, मिस्टर मसल भी प्रेफर नहीं करेंगे, वो ज्यादातर क्लीन मेड प्रेफर करेंगे। तो पूरे के पूरे कंज्यूमर प्रोफाइल में द मिड टियर ब्रांड बिकम्स इररेलेवेंट फॉर द कंज्यूमर्स। सिर्फ एक टॉप ब्रांड एंड एक प्राइवेट लेबल की ही रेलेवेंस बचती है फॉर द शॉपर्स हु आर शॉपिंग इन मॉडर्न ट्रेड स्टोर। एंड कई स्टोर्स में तो जो प्राइवेट लेबल्स होते हैं वो डायरेक्टली टॉप ब्रांड्स को भी चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमा, यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर योर रेफरेंस। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे सोनी के जस्ट साइड में क्रोमा का स्पीकर रखा हुआ है ऑफ इक्विवेलेंट साइज। इतने बड़े जो सोनी का साइज है, स्पीकर का साइज है, उतना ही बड़ा क्रोमा का भी स्पीकर रखा हुआ है। दोनों की आप प्राइसेस देखिएगा, मैंने प्राइस टैग पर भी उस पर फोकस किया है, सो आप दोनों की प्राइसेस कंपेयर करेगा। मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ पहले प्राइस, हम लोग इसमें प्राइस बाद में देंगे। यू विल बी शॉक्ड टू सी द कंपैरिजन, जस्ट वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा एंड प्राइसेस पे ध्यान दिया, सो द प्राइस ऑफ सोनी स्पीकर वॉज अप्रॉक्सीमेटली 57,000 रुपीज, जबकि क्रोमा का स्पीकर वॉज 17,500। थ्राइस से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर मैं 3 ऐसे स्पीकर्स खरीदूं तब भी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3,000 to 4,000 रुपीज़ बच जाएगा। एंड अगर मैं सोनी का बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल कंज्यूमर भी हूँ तब भी मैं सोच में पड़ जाऊँगा कि क्या मेरी परचेज वर्थ है। अगर यही प्रोडक्ट उसके साइड में रखा होगा, सो आई विल से यार ऐसे 2 प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, मेरे पास फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। 3 खरीद लूँगा, मेरे पास स्टिल 3,000 to 4,000 रुपीज़ बच जाएगा। सो कई बार जो प्राइवेट लेबल्स होते हैं वो डायरेक्टली टॉप टियर ब्रांड्स को भी इन मॉडर्न ट्रेड चैलेंज कर देते हैं। एंड यही सेम एग्जांपल आप बिग बाजार में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप शेल्फ देख सकते हैं, यहाँ पे सर्फ एक्सेल भी रखा हुआ है, सर्फ एक्सेल के जस्ट नीचे एंजोमैटिक भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी सर्फ एक्सेल भी रखा है, यहाँ पे जस्ट उसके साइड में एंजोमैटिक रखा हुआ है। एंड सिमिलरली हेयर, यहाँ पर भी सर्फ एक्सेल रखा है एंड एंजोमैटिक रखा है, बट एरियल यहाँ पे आपको रखा नहीं देखेगा ऑफ PNG। यहाँ पे दोनों के आप प्राइसेस कंपेयर करेंगे तो एक सर्फ एक्सेल के जस्ट साइड में एंजोमैटिक रखा होगा, एंड एंजोमैटिक का प्राइस फॉर 6 kg इज जस्ट 650 रुपीज, वेयर सर्फ एक्सेल का इट्स
₹1080। तो यहाँ पे कंज्यूमर फिर से जो ब्रांड लॉयल होगा सर्फ एक्सेल का, वो बहुत ज्यादा डाउट में आ जाएगा, एंड जो एरियल का कंज्यूमर होगा वो भी बहुत ज्यादा डाउट में आ जाएगा कि उसको एरियल परचेज करना है या नहीं करना है। एंड फॉर वंस एटलीस्ट एक कंज्यूमर ये सोचेगा कि मैं एनजो खरीद लेता हूँ रिलायंस रिटेल, बिकॉज द प्राइस इज जस्ट हाफ। एंड अगर आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज में देखें, लाइक होम केयर, पर्सनल केयर एंड फूड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल के कितने सारे प्राइवेट लेबल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट लेबल्स आते हैं। एंड सिर्फ रिलायंस रिटेल के ही नहीं, अगर आप डी मार्ट में जाएंगे तो डी मार्ट के अपने प्राइवेट लेबल्स होंगे। ऐसे ही डिफरेंट चेन्स के डिफरेंट प्राइवेट लेबल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंपीट करते हैं डिफरेंट कंपनी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी सारी एफएमसीजी कंपनीज है। सो रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो पीएनजी के प्रोडक्ट से भी कंपीट कर रहा है, वो एचएल के प्रोडक्ट से भी कंपीट कर रहा है, एंड इसके साथ साथ उसको रिलायंस रिटेल के प्राइवेट लेबल से भी कंपीट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत हेवीली डिस्काउंटेड है। सिमिलरली इन पर्सनल केयर कैटेगरी एंड इन फूड्स कैटेगरी। एंड प्राइवेट लेबल का डोमिनेंस सिर्फ मॉडर्न ट्रेड रिटेल आउटलेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ ई कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर कर चुकी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय एंड अमेजॉन बेसिक्स। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के अंडर एंड अमेजॉन बेसिक्स के अंडर ये दोनों कंपनीज बहुत सारे प्राइवेट लेबल्स लॉन्च करती है इन डिफरेंट कैटेगरीज। होम टूल्स एंड यूटिलिटीज, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट में भी आते हैं, होम एंड किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, पेट एक्सेसरीज, स्टेशनरी, होम डेकोर, ऑडियोज एंड पर्सनल केयर, ऑटो एक्सेसरीज, एंड ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज आर डोमिनेटिंग एंड गिविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू ब्रांडेड प्लेयर्स लाइक फिलिप्स, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत बड़ा नाम है, एलजी एंड डिफरेंट कंपनीज। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है टू compete with फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय एंड अमेजॉन बेसिक्स, बिकॉज दे प्रोवाइड हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस। एंड जो बड़ी ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उनको डबल डिसएडवांटेज होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो ई कॉमर्स प्लेयर्स होते हैं उनको डबल एडवांटेज होता है, बिकॉज अगर उनका खुद का प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उनको उससे तो प्रॉफिट हो ही रहा है, बट अगर उनके कॉम्पिटिटर का मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है तो उनको कन्वीनियंस फी तो मिल ही रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमेबल्स पर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे कितनी कन्वीनियंस फी है, सॉफ्ट लाइन प्रोडक्ट्स मतलब एक्सेसरीज, इनरवेयर, स्लीपवेयर पे कितनी कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेयर। हार्ड लाइन्स में होम केयर, ऑटोमोटिव, टायर्स एंड रिम्स, इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप्स, मोबाइल, प्रिंटर्स, उसमें कितना कन्वीनियंस फी। सो किसी का भी प्रोडक्ट सेल हो, ई कॉमर्स प्लेयर्स का तो फायदा ही होता है। अपना प्राइवेट लेबल सेल होगा तो उनको मार्जिन भी मिलेगा, कन्वीनियंस फी भी मिलेगी। अगर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट सेल होगा तो कन्वीनियंस फी तो मिलेगी ही मिलेगी। सो इन एनी केस ई कॉमर्स प्लेयर्स का तो दोनों ही केसेस में फायदा हो ही जाता है। एंड फाइनली वी कम टू द स्ट्रैटेजीज टू लॉन्च प्राइवेट लेबल्स। एक ई कॉमर्स कंपनी या फिर बड़ी मॉडर्न ट्रेड रिटेल चेन्स क्या देखती हैं बिफोर दे लॉन्च अ प्राइवेट लेबल? सो वो देखती हैं सबसे पहले तो कैटेगरी साइज। द कैटेगरी साइज शुड बी बिग इनफ। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि बियर्ड ट्रिमर्स कितनी बड़ी कैटेगरी है, बट इट इज अ ह्यूज कैटेगरी। फ्लिपकार्ट ने ड्यूरिंग बिग बिलियन डेज ये नोटिस किया था कि बियर्ड ट्रिमर्स इज द थर्ड बिगेस्ट कैटेगरी, एंड दैट इज वाई फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ने बियर्ड ट्रिमर्स भी लॉन्च किए थे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द सेकंड थिंग विच यू कैन चेक इज क्वालिटी फीडबैक। सो क्या कोई ऐसी कैटेगरी है जहां पे कंज्यूमर फीडबैक फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बहुत बुरा है? फॉर एग्जाम्पल पावर बैंक्स। सो अगेन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन ने देखा था कि उनके जो एग्जिस्टिंग पावर बैंक्स है वो मोस्टली चाइनीज होते थे, ब्रांडेड पावर बैंक्स बहुत अवेलेबल नहीं होते थे पहले। सो उन्होंने पावर बैंक्स में खुद अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया था टू सैटिस्फाई द कंज्यूमर्स, टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर्स, कि वो उनका भी प्रोडक्ट लें एंड जो हाई क्वालिटी सुपीरियर प्रोडक्ट भी हो, जो चाइनीज पावर बैंक्स ना हो, and they are well built, they are of good quality, so you can check that as well. The third one is affordability. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एप्पल का अगर आप चार्जर लेने जाएंगे ब्रांडेड, सो 1500 रुपीज़ की कॉर्ड होगी एंड 1500 रुपीज़ का जो ब्रिक होगा वो 1500 रुपीज़ का होगा। सो टोटलिटी में 3000 रुपीज़ का चार्जर होगा, जो कि सिर्फ एप्पल का ही एप्पल प्रोडक्ट में लग सकता है। आप किसी टाइप सी को एप्पल के प्रोडक्ट में नहीं लगा सकते हो। सो आप सिमिलर पिन ऑफर करने वाला चार्जर लॉन्च कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप द प्राइस पॉइंट वेरी लो, एंड इवन आफ्टर कीपिंग द प्राइस पॉइंट वेरी लो यू कैन अर्न अ गुड चंक ऑफ मार्जिन, बिकॉज 3000 रुपीज़ में तो एप्पल पता नहीं कितना प्रॉफिट कमा लेता होगा। आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एप्पल, बट इवन इफ यू सेल फॉर 1000 आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उससे भी बन जाएगा। देन यू कैन सी अनब्रांडेड कैटेगरीज। अनब्रांडेड कैटेगरीज वो होती हैं जहाँ पे आपको ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होम टूल्स। सो इफ़ यू आर परचेजिंग अ ड्रिल मशीन, या फिर यू आर परचेजिंग अ हैमर, या फिर यू आर परचेजिंग नेल्स, सो यहाँ पे ब्रांड की कोई अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं एंड यू कैन से फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय सर्टिफाइड,
फ्लिपकार्ट्स ओन प्रोडक्ट। सो यहाँ पे यू आर एडिंग अ वैल्यू, यहाँ पे आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का है, यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट। देयरफॉर एक कंज्यूमर के माइंड में भी परसेप्शन बनता है कि फ्लिपकार्ट का होगा तो प्रॉब्ली अच्छा होगा, मैं किसी और अनहर्ड ब्रांड को क्यों लूं। द फिफ्थ वन इज लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी लाइक स्टेशनरी। सो स्टेशनरी प्रोडक्ट करने से पहले कोई बहुत ज्यादा तोल मोल नहीं करता, बहुत ज्यादा एवेल्युएट नहीं करते प्रोडक्ट को। सो इन दो सेगमेंट्स ऑल्सो यू कैन लॉन्च अ प्राइवेट लेबल। बट क्या कोई ऐसी कैटेगरीज होती हैं विच आर इम्यून फ्रॉम प्राइवेट लेबल्स? येस एंड नो। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक प्रीमियम कैटेगरीज लाइक फैशन प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ कैटेगरीज लाइक इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स कंसिडर किए जाते थे कि इसमें प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं हो सकता। फैशन के मामले में कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक लॉरियल एंड ये सारी चीज़ें ही अफोर्ड करना पसंद करते हैं, यही सारी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। इन इम्यूनिटी कोई भी अपनी हेल्थ से रिस्क नहीं लेना चाहेगा। बट यू कैन सी इन केस ऑफ नायका, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लॉन्चिंग अ प्राइवेट लेबल इन द फैशन प्रोडक्ट्स। अभी तक इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स में तो मुझे प्राइवेट लेबल बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं आया, प्रॉबेबली लॉन्च हो गया हो या फिर फ्यूचर में लॉन्च हो सकता हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रांडिंग कि एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हुए भी उसको ब्रांड कैसा किया जाता है। सो नायका ने जब अपने फैशन प्रोडक्ट्स का प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, सो दे नेवर मेड द कंज्यूमर्स फील कि वो एक इंफीरियर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। दे मेड देम फील कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इट इज एज गुड एज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट विच इज आउट देयर इन द मार्केट, जो एक कंज्यूमर गुड कंपनी ऑफर कर रही है। एंड कमिंग बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, आज की वीडियो में हम लोग ने बात करी कि प्राइवेट लेबल कौन से कंज्यूमर प्रोफाइल्स की तरफ टारगेटेड होते हैं, कैसे वो मिड ब्रांड्स को इररिलेवेंट बना देते हैं, कैसे प्राइवेट लेबल्स ऑपरेट करते हैं मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स, कॉस्ट सेविंग कैसे होती है प्राइवेट लेबल्स की, एंड उससे कैटेगरी मार्जिन्स कैसे इन्फ्लेट हो जाते हैं फॉर प्राइवेट लेबल्स, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू लॉन्च प्राइवेट लेबल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड इफ दैट हैज हैपेंड डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल रियली हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड गॉड स्पीड।